हमारी आदत हो गई है क्रिया पर प्रतिक्रिया करने की, और क्रिया के अनुरूप ही बिल्कुल, जैसे न्यूटन ने बोला था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर ये तो जड़ पदार्थ का नियम है ना, ये तुम्हारा नियम कैसे बन गया? बिल्कुल नियमबद्ध चलता है, 30 डिग्री पे मारोगे वो 30 डिग्री पे ही वापस आएगा। नियम का कोई उल्लंघन नहीं, हम भी वैसे ही चलने लग जाते हैं। कुछ हो रहा है तो हम भी करेंगे। किसी मनहूस का जन्मदिन है, आप भी वहां पर फंस गए हो दुर्भाग्य से, और केक कटने लगा और वो सड़ा हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, और आप पाते हो आप भी यही कर रहे हो। कितने आजाद हो आप जिंदगी में, ये जांचना हो तो वहां पर ताली बजाए बिना और गाए बिना खड़े हो जाना। और मैं बताऊं, न ताली बजाने का किसी का मन होता है, ना गाने का किसी का मन होता है, लेकिन हर आदमी कर रहा है, हर आदमी कर रहा है। मैं खेलने जाता हूँ, उसके बाद वहीं पर बैठ जाता हूँ खाने भी, वो मेरी पसंद का दाल चावल देते हैं मुझे। वहाँ पर अक्सर रात में होता है, वहाँ पर कोई पार्टी होगी तो वो केक ले आए होंगे बच्चे का, उसको खड़ा करेंगे, तो केक ऐसे टेबल पर रख दिया, वहाँ पे ऐसे खड़े हो जाते हैं, मान लो 20-25 लोग हैं, इतनों को तो घेर ही लाते हैं। तो एक तो इनर सर्किल होता है, उसमें 5 ही जने होते हैं, और फिर एक थोड़ा सा आउटर होता है, उसमें 7-8 होते हैं, और फिर एक बिल्कुल ही बाहर वाला होता है, उसमें 12-15 होते हैं। और जो बाहर वाले होते हैं उन्हें धेले का मतलब नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है, वो इधर उधर ताक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कितनी बार हुआ है कि वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो बाहर खड़े हो गए, आचार्य जी नमस्ते, मैं तेरा तो केक उधर कट रहा, आचार्य जी नमस्ते क्या होता है, उधर देख। उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, और उनके चेहरों पे लिखा हुआ है कि वो वहां सिर्फ ऊब रहे हैं। लेकिन जैसे ही शुरू होगा, इसका आप अभ्यास करते हो, रोज 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 छोटी छोटी चीज में आप इसका अभ्यास करते हो। यही अभ्यास आपने करा हुआ है कि सबने बोल दिया कि जितने सीटीसी की जॉब लगेगी उतनी ही ऊंची तुम्हारी पहचान हो गई। ये वही तो है ना कि बाहर जो होगा वो भीतर को निर्धारित करेगा। अरे बाहर कुछ होगा तो होगा, भीतर तो हम हैं, मैं हूं। ये थोड़ा ही है कि मैं एम्प्लॉयड हूं, मैं प्लेस्ड हूं, ये सब क्या बात होती है। और अगर आप ये चाहोगे कि बस प्लेसमेंट के दिन आप कोई जादू कर लो जिससे कि आप तनाव से मुक्त हो जाओ, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ा लंबा अभ्यास करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में जहां भीड़ के प्रवाह के साथ जाने का दबाव बन रहा हो, उस दबाव को नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप अब चूंकि एनआईटी की बात कर रहे हो, हॉस्टल है, वहाँ पे 5 कह रहे हैं ओए चल 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 रात का शो है, जा रहे हैं मूवी देखने। नहीं भी मन है, 2-3 ऐसे होते हैं अग्रणी जिन्होंने माहौल बनाया होता है कि आज मूवी देखी जाएगी, और 8-10 उनके पीछे पीछे चल देते हैं जस्ट टू डिक्लेयर दैट दे आर इन आई एम इन। नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हाँ लेफ्ट आउट, फोमो वो तो अभ्यास करना पड़ता है। अभी ये छोटी सी बात है, इसका अभ्यास कर सकते हो, लेकिन यही चीज जब बड़ी हो जाती है तो फिर आप पाते हो कि अब तो आप विवश हो गए, कुछ कर भी नहीं पा रहे। कोई बड़ी आफत आ जाए, इससे पहले छोटी छोटी बातों में अपनी निजता का अभ्यास किया करो। निजता का अर्थ यही होता है, परिभाषा ही उसकी यही है कि आप कितने आजाद हो प्रतिक्रिया देने से। और अगर आपको कोई इधर से उत्तर देना भी है तो वो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो एक स्वतंत्र कर्म होना चाहिए। प्रतिक्रिया और स्वतंत्र कर्म में अंतर होता है ना। प्रतिक्रिया ये होती है कि ये गेंद पड़ी यहां पर तो उछलेगी, पहले ही पता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। और स्वतंत्र कर्म क्या होता है कि अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरा विवेक तय करेगा क्या होगा। ये भी हो सकता है गेंद यहां पड़ी तो वहीं दब जाए, ये भी हो सकता है कि जिधर इधर को पड़ी उधर को निकल जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, ये भी हो सकता है बहुत कुछ हो, सब कुछ हो सकता है। ये इसमें स्वतंत्रता होती है, और इसका अभ्यास रोज रोज करना पड़ेगा। मास बंक,
भाई तुम्हें क्लास नहीं अटेंड करनी तो तुम जाओ, हमें करनी है तो हम करेंगे, और मैं तब भी करूंगा अगर मैं अकेला हूं क्लास में तो भी मैं करूंगा। अकेलेपन का अभ्यास करना जरूरी है। ये जो भीड़ के प्रवाह में हम अपनी निजता खो देते हैं, वो बहुत खतरनाक बात होती है। वहां पे सामने प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई बात है, न जाने कितने ऐसे होते हैं जो कुछ पूछते ही नहीं, क्योंकि हाथ उठाना अपनी निजता की अभिव्यक्ति होती है ना। सब बैठे हुए हैं और एक है उठा हुआ हाथ। ये हाथ उठाना सीखो कि जब कोई कुछ नहीं कह रहा तो एक हाथ उठ सकता है। और मैं अपने कॉलेज दिनों से जानता हूं बहुत मुश्किल होता है। वो लेक्चर है, वो अपना प्रवाह में चला जा रहा है। हाथ उठाने का मतलब होता है उस प्रवाह को बाधित करना। आप हाथ उठाओगे तो प्रोफेसर मुड़ के देखेंगे और फिर वो पूछेंगे हाँ भाई क्या बात है, आप कुछ बोलोगे, वो पूरी प्रक्रिया में 4-6 मिनट लगेंगे। हिम्मत ही नहीं होती कि हाथ उठा के पूछ ले। और ये भी हो सकता है आपने जो पूछा उस पर 1-2 हंस दे फुस फुस करके, तो आपको लगता है अरे मैं तो गड़ गया बिल्कुल जमीन में। अभ्यास करना होता है इन छोटी बातों का। जो कोई को नहीं कर रहा वो भी अगर आपको लगता है कि सही है तो आप करिए। हो सकता है ये साबित हो जाए कि आपने जो करा उससे बेहतर भी कुछ हो सकता था। तो कौन कह रहा है कि आपका कर्म परफेक्ट होना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि आपको भीतर से आज़ाद होना है और मुक्ति ही परफेक्शन है। बाहर कुछ गलती हो गई अगर अपनी स्वतंत्र चेतना के अभिव्यक्ति में, तो उस गलती की माफ़ी है। लेकिन गलती को बचाने के लिए आप भीतर से पिछलग्गू हो गए, गुलाम हो गए, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अकेले आप किसी दिशा में चल पड़े, उस दिशा में गड्ढा था, आप जाके गिर गए, कोई बात नहीं, ना कोई शर्म की बात है ना अपराध हो गया। लेकिन आप भीड़ के साथ चलते रहे, भीड़ के द्वारा बनाए सुरक्षित राजपथ पर, वहां आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई गड्ढा नहीं था, सब पहले से सुनिश्चित था, तो ये अपराध है।